तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे अनूठे खंड में जहां हर प्राणी भय में जीता था, एक शहर था जिसका नाम था त्रासपोर। त्रासपोर के लोग असाधारण रूप से समृद्ध थे, किंतु वे हमेशा एक काल्पनिक खतरे के डर से ग्रस्त रहते थे। उनका मानना था कि उनके धन और सुख को कोई अदृश्य शक्ति छीन सकती है। इस डर के कारण उन्होंने अपने शहर के चारों ओर विशाल अभेद्य दीवारें बना रखी थीं। वे रात दिन पहरा देते थे और अपनी सुरक्षा के लिए हर पल चिंतित रहते थे। उनके जीवन में कोई आनंद नहीं था, केवल डर और चिंता थी। त्रासपोर के राजा भीतनाथ ने अपने राज्य में एक नियम बना रखा था, किसी भी नए विचार या परिवर्तन को तुरंत दबा दिया जाए, क्योंकि परिवर्तन हमेशा खतरे को जन्म देता है। वे अपने ही स्थिर जीवन में कैद थे। भगवान शिव ने देखा कि मनुष्य ने बाहरी खतरों के बजाय अपने मन के भीतर ही सबसे बड़ी जेल बना ली है। उन्होंने उन्हें ये सिखाने का निश्चय किया कि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपा भय है। शिव ने एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल भिखारी का रूप धारण किया। वह भिखारी एक छोटी सी टूटी हुई लकड़ी की लाठी के सहारे त्रासपोर की विशाल दीवारों के पास पहुंचा। वहां पहरा दे रहे सैनिकों ने उसे तुरंत रोका। अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? भिखारी शिव ने धीमी शांत आवाज में कहा, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। मैं केवल तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारे शहर में सबसे बड़ा चोर प्रवेश कर चुका है। सैनिक घबरा गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई चोर दिखाई नहीं दिया। वे तुरंत राजा भीतनाथ को ये खबर देने दौड़े। राजा भीतनाथ अत्यधिक भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी सारी सेना लगा दी। पूरे त्रासपोर में हर घर और हर तिजोरी की तलाशी ली गई, लेकिन कोई चोर नहीं मिला। अगले दिन भिखारी फिर से दीवार के पास आया। राजा भीतनाथ स्वयं अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। राजा ने क्रोध से पूछा, तुम ढोंगी हो, तुमने झूठ कहा। हमने पूरे शहर की तलाशी ली, कोई चोर नहीं मिला। वह चोर कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। भिखारी शिव मुस्कुराए। चोर मिला नहीं, क्योंकि वह बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। राजा ने कहा, मेरे भीतर? शिव ने समझाया, हाँ राजन, तुम्हारे भीतर एक चोर है जिसका नाम है आगामी भय। ये चोर तुम्हारी खुशी चुराता है, तुम्हारी शांति चुराता है और तुम्हारे वर्तमान को नष्ट कर देता है। तुम अपनी पूरी समृद्धि को बचाने के लिए इतनी बड़ी दीवारें बनाते हो, लेकिन तुम अपने भीतर के इस सबसे बड़े चोर को नहीं रोकते, जो हर पल तुम्हारी चिंता बनकर तुम्हें खोखला कर रहा है। भिखारी ने अपनी टूटी हुई लाठी उठाई। लाठी पर एक छोटा सा छेद था। उन्होंने कहा, तुमने अपने शहर की दीवारों को इतना मजबूत बना लिया कि कोई भौतिक चीज अंदर न आ सके, लेकिन क्या तुमने कभी अपने मन में भय के प्रवेश के लिए बने छोटे छेद को बंद करने की कोशिश की? वही छेद सबसे खतरनाक है। राजा भीतनाथ स्तब्ध रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे वास्तव में अपने धन से नहीं बल्कि अपने ही मन के डर से गरीब थे। भिखारी शिव अपने मूल स्वरूप में प्रकट हुए। मैं शिव हूँ, मैं अभय हूँ। जब तुम अपने भीतर के भय को स्वीकार करते हो और उसे दूर करने का निर्णय लेते हो, तभी तुम बाहर की दीवारों को तोड़कर सच बड़ी ही मुक्ति पा सकते हो। जिस क्षण तुम अपने मन के चोर को पहचान लेते हो, उसी क्षण तुम अभय हो जाते हो। राजा भीतनाथ ने उस दिन से अपनी बाहरी दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने धन का उपयोग पहरेदारी में नहीं बल्कि शिक्षा और करुणा में किया। उन्होंने जान लिया कि सबसे बड़ी सुरक्षा लोहे की दीवारों में नहीं बल्कि निडर हृदय में है। और इस प्रकार त्रासपोर अभय नगर बन गया, जहां लोग शांति से जीते थे, क्योंकि उन्होंने शिव की कृपा से यह जान लिया था कि मन का भय ही सबसे बड़ा भ्रम है। राजा भीतनाथ ने शिव के आदेश पर त्रासपोर की विशाल और अभेद्य दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। ये कार्य केवल भौतिक न बड़ी ही था, ये भय के वर्षों पुराने आवरण को हटाने का एक प्रतीकात्मक कार्य था। नगर के लोग उत्साह से इस कार्य में जुट गए, क्योंकि अब वे अपनी स्वतंत्रता और अपने भीतर की शांति को महसूस कर रहे थे। शिव ने राजा से कहा था, तुम्हारा भय तुम्हें केवल सुरक्षा का भ्रम देता था। अब इन पत्थरों का उपयोग ऐसे करो कि ये प्रेम और ज्ञान का आधार बने, न कि अलगाव का। राजा भीतनाथ ने, जो अब अभय वीर कहलाते थे, ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई।
तारांकन विश्वास स्तंभ का निर्माण उन्होंने दीवारों के सबसे मजबूत पत्थरों का उपयोग करके शहर के केंद्र में एक विशाल विश्वास स्तंभ बनवाया। ये स्तंभ बाहरी सुरक्षा का प्रतीक न ही था, बल्कि यह लोगों के एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक था। स्तंभ पर शिव के वचन खुदवाए गए, सबसे बड़ा चोर आगामी भय है और सबसे बड़ी सुरक्षा निडर हृदय है। तारांकन ज्ञान की सीढ़ियां दीवारों की ईंटों और पत्थरों को पीसकर राजा ने उन्हें एक विशाल पुस्तकालय और विद्यालय के निर्माण में उपयोग कर। छोटी ईलिया राजा ने घोषणा की कि यहाँ हर व्यक्ति, चाहे वह धनी हो या निर्धन, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा, हमारी पुरानी दीवारें हमें बाहरी लोगों से बचाती थीं, लेकिन यह नया ज्ञान भवन हमें अज्ञान के डर से बचाएगा। अज्ञान ही सच्चे भय का मूल कारण है। तारांकन करुणा के कुटीर दीवारों के बचे हुए पत्थरों से राजा ने नगर के बाहर कुछ छोटे आश्रम और कुटीर बनवाए। ये कुटीर उन सभी यात्रियों और शरणार्थियों के लिए थे जो अभय नगर में शरण चाहते थे। उन्होंने कहा, हमारा पुराना डर हमें दूसरों से अलग करता था। अब हम इन कुटीरों से यह सिद्ध करेंगे कि हमारा हृदय सबके लिए खुला है। किसी को शरण देना ही सबसे बड़ा अभय का दान है। इस परिवर्तन के कारण अभय नगर केवल समृद्ध नहीं बना, बल्कि वह पूरे संसार के लिए आशा और निडरता का प्रतीक बन गया। अन्य राज्यों के लोग ये देखकर चकित थे कि कैसे एक ऐसा नगर जो कभी डर के मारे बंद रहता था, अब अपनी समृद्धि और ज्ञान को सबके साथ बांट रहे है। राजा भीतनाथ अभय वीर ने अपने जीवन के अंत तक न केवल अपने राज्य को भय से मुक्त रखा, बल्कि स्वयं को भी अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के डर से मुक्त रखा। उन्होंने शिव के दर्शन के बाद जाना कि सच्चा जीवन वर्तमान में निडरता से प्रेम और सेवा करने में है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट की विशाल दीवारें, जो कभी भय और अलगाव का प्रतीक थी, शिव की कृपा और राजा के दृढ़ निश्चय से ज्ञान, प्रेम और निडरता के स्मारक बन गईं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।